हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। कल हमने पढ़ा था कि कैसे विंड चलती है, ट्रेड विंड कैसे उनको कोरियोलिस फोर्स कैसे इफेक्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसकी वजह से साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट साइक्लोन। एज यू नो कि ये इक्वेटर होता है हमारा 23 डिग्री पे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न 23.5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और रोटेट हमारी हल्की सी टिल्ट होती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होती, ऐसे टिल्ट होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन इन दोनों के बीच बना रहेगा। और हमने प्रेशर बेल्ट में पढ़ा था कि 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे डोल्ड्रम एरिया आ जाता है, जहाँ पे हवाएं चलती नहीं। तो हवाएं नहीं होगी तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होगा, और इक्वेटर पे ऑलवेज कोरियोलिस फोर्स होता भी जीरो है, क्योंकि हवाओं की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। नॉर्मली उनको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है। कोरियोलिस के फोर्स के बारे में पढ़ लिया है कि कोरियोलिस फोर्स जो नदन है उसको किस में डिफ्लेक्ट कर देगा, राइट वर्ड हवाओं को, और जो सदन है उसमें किसको कर देगा, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट कर देगा हवाओं को। सी, अब देखिए क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी होती क्या है। वेरिएबिलिटी मतलब वेरी होना। जब टेम्परेरी, वेरी कैसे होता है, टेम्परेरी वैसे होता है जब टेम्परेरी चेंज इन वेदर फिनोमिना ड्यू टू जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ टेम्परेरी चेंज हो जाते हैं, जैसे साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी आ गई। ठीक है, ये कैसे, अब एक साइक्लोन को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए। जिस वाटर बॉडी के ऊपर साइक्लोन डेवलप होगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हाई कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस तक हाई होना चाहिए। अब टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो गया। ठीक है, हाई होते ही यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाएंगे एनर्जी लेके और ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि नीचे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिससे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और ये बात कर रहे हैं हम नदर्न हेमिस्फीयर की। ठीक है, जहाँ पे साइक्लोन डेवलप होंगे। अब ये साइक्लोन क्यों डेवलप होंगे, देखिए जो हवाएं हैं, फिर लो प्रेशर यहाँ जो क्रिएट हुआ है, आसपास का जो हाई प्रेशर है वहाँ से हवाएं चलेंगी। और एज यू नो कोरियोलिस फोर्स ने बताया था कि जो हवाएं नदर्न हेमिस्फीयर में ऑलवेज राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होगी। तो ये हवाएं, मान लो आप इधर खड़े हो तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो जो हाई प्रेशर से हवाएं आ रही हैं वो सीधी नहीं आएगी, वो ऐसे डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट में है। क्यों है एक्ट में, क्योंकि ये 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर वाला रीजन है। अगर वहाँ पे 5 डिग्री तक रीजन होता तब तो ये एक्ट नहीं करती, लेकिन अब तो ये हवाएं एक्ट में, इस वजह से ये यहाँ की जो एयर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, तो वैसे ही ऊपर से हाई प्रेशर आएगा, आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। राइट ऑलवेज आगे की तरफ ही होगा। तो हवाएं आई सीधी ना, ये सीधी जा पाई क्योंकि कोरियोलिस फोर्स था, तो सीधी राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। वैसे ही वेस्ट की तरफ हाई प्रेशर जो जोन है वहाँ से हवाएं चली, ये देखो आपका राइट है, ये लेफ्ट है। आप खुद खड़े होकर इमेजिन कर सकते हो कि आपका राइट कहाँ जाएगा, लेफ्ट कहाँ जाएगा। राइट यहाँ आएगा तो हवाएं राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होगी। अब देखो ये इस वे से घूम रहा है, इस वे से ये डेवलप हो गया। तो क्या है ये, साइक्लोन। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे साइक्लोन डेवलप हो। और वहीं अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो हमारा लो प्रेशर तो ठीक है वहीं क्रिएट होगा, 5 डिग्री नदन के ऊपर, 5 डिग्री साउदर्न के नीचे वाले एरिया में डेवलप होगा। लो प्रेशर तो क्रिएट होना ही है। इसमें क्या होगा, हवाएं आई, यहाँ आपका राइट है, यहाँ आपका लेफ्ट है, लेकिन ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये हवाएं, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो कोरियोलिस फोर्स इनको ऑलवेज लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। ये डिफ्लेक्ट होगी, ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। देखो ये किस वे से चली, ये इस वे से चली, और वो किस वे से चली, वो इस वे से चली। तो दोनों की डायरेक्शन चेंज है ना, एक तो ऐसे चल रही है, ऐसे आई, एक ऐसे चल रही है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन में चेंज है, इसलिए इनको साइक्लोन और साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन इनका नाम दिया जाता है। अब देखो साइक्लोन डेवलप होने के लिए क्या क्या और कंडीशन चाहिए। फर्स्ट थिंग तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर लो चाहिए है वहाँ पे वाटर बॉडीज़ के ऊपर। देन सेकंड थिंग, कोरियोलिस फोर्स एक्ट में होना चाहिए। एज यू नो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ डोल्ड्रम एरिया, हवाएं है ही नहीं, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई साइक्लोन होने की सिचुएशन क्रिएट होएगी नहीं। ओके, देन
अपर एयर क्लियर अबोव द सी शुड। तो जो अपर एयर है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक नेसेसरी स्टेप है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं होगा तो साइक्लोन इजीली डेवलप हो जाएगा और क्लियरली विजिबल होगा।